कुछ ही मिनटों में वो टाका और मुफासा के पास भी पहुंच गए। मुफासा कहता है कि भागने में बहादुरी नहीं, हम लड़ेंगे। लेकिन तभी सारे व्हाइट शेरों ने उनको घेर लिया और पूछने लगे कि किसने मारा बादशाह के बेटे को। मुफासा ने बिना डरे कहा कि टाका को जाने दो, मैंने मारा उसे। लेकिन सफेद शेरों को टाका पर शक होने लगता है। तभी मुफासा टाका को लेकर झरने के किनारे पर आ गया और सफेद शेरों के हाथ लगने से पहले वहां से कूद गया। पानी का बहाव उनको एक जंगल में ले आया, लेकिन तभी उनको एक शेरनी की खुशबू आई और इस शेरनी का नाम था शराबी। शराबी उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। वो बताती है कि सफेद शेरों ने उनके पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया और वो और सेजू ही जिंदा बचे हैं। सेजू शराबी का जासूस बर्ड था। आगे का रास्ता वो कंटिन्यू करते उन्हें खाने की खुशबू आई, जहाँ उन्हें एक बंदर दिखा जो कि अपने ग्रुप से बिछड़ चुका था। लेकिन वो उसे मारते उससे पहले बंदर ने कहा कि मुझे मेलेनी का रास्ता पता है और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा भी सकता हूँ। शेरों से खाना जाए इसलिए उसने बड़ी चालाकी से झूठ बोला कि मैं तुम्हें मेलेनी में रहने का जगह भी दिला सकता हूँ। चारों मेलेनी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन टाका रेस्ट करने की सोचता है, पर हवाओं के रुख से शराबी बताती है कि वो शेर कभी भी हमारे पीछे आ सकते हैं। आगे जाते हुए टाका मुफासा को चुपके से बताता है कि उसे शराबी पसंद आ गई है। मुफासा अपने भाई को टाका को इम्प्रेस करने के तरीके भी बताता है। टाका शराबी के पास जाकर बताता है कि उसके बदन से फूलों की खुशबू आ रही है। टाका इम्प्रेस भी हो जाती है। और जहाँ ये लोग नीचे से पहाड़ी चढ़कर ऊपर आ रहे थे, वहीं सफेद शेरों ने छलांगे लगाकर पहाड़ी पार करी और इनके पास आ गए। शराबी जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता फोड़ देती है, जिससे सारे हाथी बेकाबू हो गए और सफेद शेरों को उलझन में डाल दिया। लेकिन तभी शराबी पेड़ से गिरकर हाथियों के बीच में आ जाती है और इससे पहले कि हाथी उसे कुचलते, मुफासा भागते हुए आता है और उसे साइड पर ढकेलकर खुद उसके ऊपर खड़े होकर उसकी जान बचाता है। हाथियों के झुंड ने बड़े बड़े पिलर्स तोड़ दिए थे, जिससे सफेद शेर उन तक नहीं पहुंच पाते। शराबी को होश आने पर जब उसने पूछा कि मेरी जान किसने बताई, तो मुफासा ने बड़ी चालाकी से अपने भाई टाका का नाम ले लिया। ये सुनकर शराबी टाका से बहुत इंप्रेस होने लगी। अब बस बर्फ का पहाड़ बचा था जिसे पार करके ये लोग मेलेने पहुंच जाते। लेकिन मुफासा दिमाग लगाते हुए शराबी के बर्ड को बोलता है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाएंगे तुम पीछे पीछे हमारे पैरों के निशान मिटाते जाओगे ताकि सफेद शेर हम तक पहुंच ना पाए। और ये आइडिया बहुत अच्छे से काम किया। जब सुबह सफेद शेर यहाँ तक पहुंचे तो उन्हें कोई भी आइडिया नहीं मिला। इसके बाद मुफासा ने उन्हें पहाड़ी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम किए। मुफासा के इन सारे आइडिया से शराबी अट्रैक्ट होने लगी थी और मुफासा की बहादुरी देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी जान भी मुफासा नहीं बचाई थी और अब वो मुफासा को पसंद करने लगी थी। पर मुफासा अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहता था, पर टाका उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस हुआ। तभी टाका को अपने डैड की एक बात याद आई कि मुफासा तुम्हारा सगा भाई नहीं है, इसलिए वो तुम्हें एक दिन जरूर धोखा देगा। गुस्से में टाका को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने सफेद शेरों के पास जाकर बता दिया कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि मुफासा ने मारा था और अगर तुम्हें मुफासा को मारना है तो मेरे पैरों के निशान का पीछा करते हुए आओ। मुफासा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो अपने भाई पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था। पहाड़ों को पार कर ये लोग मेलेने पहुंचने की खुशी मनाए रहे होते हैं कि तभी सारे सफेद शेर भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मुफासा हैरान रह गया। जब तक मुफासा को सोच पाता, टाका उसके सामने आ गया और कहने लगा कि इन सफेद शेरों को यहाँ तक लाने वाला मैं ही हूँ। ये सब बात सुनकर मुफासा का भरोसा ही टूट गया। तभी शेरों के बादशाह ने मुफासा पर हमला कर दिया। बादशाह को धक्का देकर मुफासा जल्दी से एक चोटी पर चढ़ता है और सभी जानवरों को एक राजा की तरह कहता है, आज ही वो मौका है अपनी हर चोट का बदला लेने का। अगर तुम आज मुझे नहीं बचाओगे तो कल ये तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब बातें सुनकर सभी जानवर जोश से भर गए और एक साथ इकट्ठा होकर सभी शेरों पर भारी पड़ने लगे। जहाँ बादशाह आकर मुफासा को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, टाका ऊपर से सब देख रहा था और अपने भाई को पिटा हुआ देख उसने एक लड़की के लिए अपने भाई को कुर्बान कर दिया। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जाकर सफेद शेर पर हमला कर देता है, लेकिन बादशाह दोनों को घायल कर देता है। मुफासा ने देखा कि इनके धंसने के बाद एक बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ आ रहा है। तभी बादशाह को उसने पत्थर की तरफ धकेल दिया और बादशाह के मरते ही सारी लड़ाई रुक सी गई। सारे सफेद शेर एक एक करके मारे गए और मेलेनी का नया बादशाह बना मुफासा। टाका शर्मिंदा होकर मुफासा से माफी मांगने लगा, लेकिन सभी जानवर कहने लगे इसे माफ मत करो। और तभी मुफासा दहाड़ते हुए बोला कि जब तक मैं मेलेनी का बादशाह हूँ, टाका मेरा भाई था, भाई है और भाई रहेगा।